कल हिस्ट्री का पेपर है एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें हिस्ट्री में कुछ नहीं आता, हिस्ट्री बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, हमें कुछ भी नहीं आता हिस्ट्री में, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को और इन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनको अच्छे से करके चले जाना एंड आपके कल के पेपर में यानी हिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्लीज़ 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 इन क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सीबीएसई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई जो हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है वो वाले क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। लास्ट 10 ईयर्स से सीबीएसई जो हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना एंड अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके चले जाना। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द बैरियर्स प्रॉब्लम फेस्ड बाय अल बिरूनी इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो हमारे अल बिरूनी थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझने में, वो आपको बताना है। ये बार बार आ जाता है कि अल बिरूनी ने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी, आपको वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है और बच्चे इसे करके नहीं जाते एंड देन उसके बाद वो परेशान होते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं करा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल बिरूनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द बेसिक फिलॉसफी एंड टीचिंग ऑफ द जैनिज्म आर इन एग्जिस्टेंस टुडे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, जो बेसिक फिलॉसफी और जो टीचिंग है जैनिज़्म की वो आपको बतानी है। तो जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की टीचिंग्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। टीचिंग को आपको बहुत अच्छे से करके जाना, उनकी कौन सी टीचिंग थी वो सब आपको करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालाइज क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी हमारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको स्किप मत करना। एक ना एक क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट में से आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट को अच्छे से करके चले जाइएगा कि ये कब हुई थी, इसकी डेट क्या थी और बाकी सब चीज़ें। ये क्वेश्चन आएगा, पेपर में आने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विरूपाक्षा टेम्पल्स सिग्निफिकेंस इन विजयनगरा एम्पायर। विरूपाक्षा जो टेम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है वहाँ पे, तो उसकी सिग्निफिकेंस, उसके फीचर्स, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के चले जाइएगा, ताकि अगर कल के पेपर में एक क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप ना कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार्स रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड इवन आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ज़मींदार सिस्टम, जो ज़मींदारी सिस्टम था या जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, कोई सा भी सिस्टम ले लो, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इनको आपको करके जाना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ज़मींदारी सिस्टम को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लेआउट डिज़ाइन ऑफ द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। तो जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें से ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन हर बार सीबीएसई ऐसा पूछता है कि ग्रेट बाथ को एक्सप्लेन करो, क्या था वो। नेक्स्ट है, एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ अमरा नायका सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विजयनगरा एम्पायर। जो अमरा नायका सिस्टम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो विजयनगर एम्पायर में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमरा नायका सिस्टम में से एक नए क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट टाइप में भी आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग टाइप में भी आ जाता है। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाभारत इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट text of the subcontinent. In this context, what element do historians consider when they analyze text? Explain this with reference to text of महाभारत। ये टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट है, ये जो लास्ट में लिखा है टेक्स्ट वो है, गलती से वो कंप्यूटर ने मिस्टेक कर दी। एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाभारत वाले चैप्टर में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सेम क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आया है और बार बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ 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 इसको स्किप मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, स्टार लगा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड एनजी रंगा इंटरप्ट टू माइनॉरिटीज़ इन द इकोनॉमिक टर्म इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन। ठीक है, तो एनजी रंगा के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्लीज़ इसको भी करके जाइएगा। नेक्स्ट है अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आवर माउथ वन डे, हु मेड दिस रिमार्क, एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इवेंचुअली लेट द चेरी फॉल इन टू द माउथ ऑफ ब्रिटिश। तो ये जो लाइन है ना पूरी, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आवर माउथ वन डे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है एमसीक्यू में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी एंड लॉन्ग में भी। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस टॉपिक में से एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे पाओगे, तो प्लीज़ टॉपिक को स्किप मत करना। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी एंड होती है। कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।